चलो आओ अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ध्यान से बता रहा हूं, मैं सबसे पहले इसके पहले 2 वीडियो बना चुका हूं इस पे, और ये नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसमें रेशियो गिवन है, लेकिन इसके पहले वाला जो वीडियो बनाया था उसमें रेशियो हमको फाइंड करना था। बस इतना डिफरेंस है क्वेश्चंस में। एकदम अब ध्यान से देखना, मैं सब पूरा का पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाला हूं इस क्वेश्चन को। एकदम ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन कर लोगे तो इसमें कोई भी क्वेश्चन आएगा ना इस टाइप का, आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अब देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें लिखते हैं गिवन, जितने गिवन होते हैं लिख देते हैं, फिर देखते हैं मुझे चाहिए क्या, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो देखो गिवन क्या है, तो पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन। बोला है द पॉइंट सी इतना दिया है, डिवाइड इंटरनली। इंटरनली पढ़ना है 10th में, एक्सटर्नली तो पढ़ना नहीं है। सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट दिखो, देखो एक पॉइंट दिया है, बी दिया है, तो एक लाइन सेगमेंट बना दो। देखो बोला है लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट ए बना दो, बी बना दो। ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है 2,5, 2,5। बी कितना दिया आपका x, y। और ये जो देख रहे हो ना सी, ये यहाँ पे होता है सी कितना दिया है -1, 2। अब क्या करेंगे ना, इसको x1 बोल देंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, बट इसको बोलेंगे x, इसको y। और रेशियो दिया आपका 3:4। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमको सब कुछ मिल गया, x y का मान निकालना है। कैसे निकलेगा, जैसे निकलेगा ना यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो सबसे पहले फार्मूला होता है x = m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2। अब x का मान कितना है -1, तो -1 देखना ना। m1 कितना है 3, ये m1 है, ये m2 है। 3 इंटू x2 कितना है x, और प्लस m2 कितना है बताइए, m2 4, तो यहाँ 4। x1 कितना है 2, तो 2 बाय m1 कितना है 3 + 4, तो -1। ये हो गया 3x + 8, और ये हो गया 7 को इधर लाइए ना, तो -7 = 3x + 8। 8 को इधर लाओ, तो लाओगे ना, तो -7 - 8 = 3x, -15 = 3x, यानी -5 = x। x का मान आ गया। सिमिलर अब हमें y चाहिए, तो इसमें y का फार्मूला होता है y = m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। ये सब रट्टा होना चाहिए, ठीक ना भाई। y कितना है देखो 2, m1 कितना है बताओ 3, तो 3। y2 कितना है y प्लस m2 कितना है 4 इंटू y1 कितना है 5 बाय 3 + 4। ये हो गया आपका 2, 3y और प्लस 20, और ये कितना हो गया 7, तो ये हो गया 14 = 3y प्लस 20 को इधर लाओ, तो 14 - 20 = 3y, और ये गया तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो -6 = 3y, यानी -2। ये आ गया आपका y का मान। और जैसे y का मान मिला x का, दोनों ला के इसमें पुट कर दो, तो ये कितना था आपका x² + y²। x कितना मिल गया बताओ -5, तो -5², y -2², ये कितना हो गया 25, 4 29। ये आंसर ऐसे लिखना होगा, ठीक, राइट इट। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो अब ये जो क्वेश्चन बताने वाला हूं एकदम ध्यान से देखना। एक्चुअली ये क्वेश्चन पूरा कंडीशन पे है, क्योंकि इसमें कंडीशन गिवन है, लेकिन इसके पहले वाले क्वेश्चन में कंडीशन गिवन नहीं था, और इसमें रेशियो हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन इसके पहले वाले रेशियो गिवन था। ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक। अब ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट देखना भाई। बोल रहा है इफ ए एंड बी इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो सुनो, सबसे पहले एक सेगमेंट बनाओ। देखो यहाँ बोला है ना ए बी, तो ए और बी, ए का मान कितना दिया है -2, बी कितना दिया है 2 - 4, और यहाँ एक पी बनाओ, लेकिन पी कितना है x, y, और यहाँ जो कंडीशन गिवन है इसको लेकर आओ। तो कंडीशन क्या है, तो ए पी यहाँ लिखो गिवन, ए पी = 3/7 AB। अब सुनो, इस ए पी को ला दो यहाँ, और इस पूरे वैल्यू को इधर लाओ। इधर क्यों ला रहा हूं, क्योंकि ये पूरा ए बी है, इसलिए इस पूरे को इसके नीचे ला रहा हूं। और एपी क्यों, इसको इधर क्यों नहीं ला रहा हूं, क्योंकि एपी मतलब इतना ही तो है ना, तो बड़े वाले के नीचे छोटे वाले को लाते हैं। तो लाओ, तो कितना हो जाएगा 7/3 = AB अपन AP। अच्छा 7/3। अब सुनो, AB को मैं क्या लिख सकता हूं, AP + PB, AP और प्लस PB। देखो इतना प्लस इतना = इतना। अब इतना हो गया, नीचे हो गया AP, ये इसके लिए भी और इसके लिए 7/3, तो AP अपन AP और प्लस PB अपन AP। AP से भी क्या हुआ, कट गया, यहाँ बचा 1, यानी 7/3 = 1 +
PB अपान AP, 1 को इधर लाओ ना, तो 7/3 माइनस 1 PB और बाई AP। अच्छा इसका एलसीएम लो तो 7 - 3/3 PB और बाई AP, यानी 4/3 इक्वल टू PB बाई AP। अब ये जो निकला ना भाई, तो AP कितना आ गया 3, यानी ये मिल गया 3, PB कितना आ गया 4, तो ये मिल गया 4, और ये हो गया M1 और ये हो गया M2। अब क्या करेंगे, जैसे मिल गया हमें चाहिए x, तो x इक्वल टू होता है M1 x2 प्लस M2 x1 और M1 प्लस M2। चलिए बताइए, M1 कितना मिल गया है 3, तो यहाँ रखेंगे आप 3, x2 कितना मिल गया, तो सुनिए ये x1 y1 और ये x2 y2, x2 मिल गया 2 और प्लस M2 कितना मिल गया 4, x1 कितना मिल गया -2 बाय M1 कितना मिल गया 3 और M2 4, तो 3 + 4, यानी x इक्वल टू 6 - 8 और बाई 7, यानी x इक्वल टू -2/7। यह आ गया आपका x का मान। और जैसे x का मान मिल गया, अब मुझे चाहिए y का मान, तो इसके फार्मूले क्या होते हैं, तो y इक्वल टू M1 y2 प्लस M1 y1 और बाई M1 प्लस M2। तो y M1 कितना है 3 इंटू y2 कितना है -4, तो -4 और प्लस M1 कितना है, यहाँ M2 कर दो, यहाँ M2 कितना है 4, तो ये हो गया 4 इंटू y1 कितना है -2 बाय M1 कितना है 3 + 4, यानी y 4 × 12 और -8/7, यानी -20/7। अब y मिल गया, इसी दो वैल्यू को लगा रख दो, तो -2/7 और -20/7, ये रहा आपका आंसर। राइट इट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच, एक्चुअली रेशियो बता चुका था, नहीं फिर भी इसको बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन पर आ सकता है शायद ऐसा, क्योंकि कई बार आया बोर्ड में। अब देखो कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट इतना डिवाइड्स लाइन सेगमेंट। जब लाइन सेगमेंट बोलेगा तो यहां से ध्यान देना, ए इतना दिया है, बी इतना दिया है, ऑन द स्पॉट क्या करना, एक लाइन सेगमेंट बनाना और यहाँ पे ए और यहाँ पे बी। ए का मान जो दिया है ना, कितना दिया है ए का मान 12, तो ये दिया है तुम्हारा 12,5 और बी का मान कितना दिया है 4,-3, ठीक। और फिर यहाँ पे आपका दिया है एक पॉइंट x, 2, ये मान लो p। बस अब पूछा है x का मान बताओ और रेशियो बताओ M1/M2। कैसे करो देख, तरीका सिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसको मान लो M1 और इसको मान लो M2। आइडिया तो है नहीं, पता भी नहीं मुझे, तो सबसे पहले क्या करो, x का मान ना निकालो, पहले इस 2 दिया है ना, तो ये y का मान है, किसका y, तो इसको पहले x1 y1 कर दो, x2 y2 कर दो, और जो y का मान है तो y का फार्मूला लगा दो, M1 y2 प्लस M2 y1। अगर यहाँ पे y पता नहीं होता, x का मान पता होता तो हम x का फार्मूला लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे y पता है ना, तो y का फार्मूला लगाएंगे और बाय M1 प्लस M2। अब y कितना है बताओ 2, तो यहाँ रख दो 2। M1 कितना है बताओ, नहीं पता मुझे, M1 नहीं पता, M1 y2 कितना है -3 प्लस M2 हमको नहीं पता, इंटू y1 कितना है 5 और यहाँ M1 प्लस M2। डरने का नहीं, बस देखने का। इसको इधर लाओ तो कितना होगा 2 और ये हो गया M1 प्लस M2 इक्वल टू, देखो इधर ये हो गया -3 M1 और प्लस ये हो गया 5 M2। अब सुनो, इस 2 का मल्टीपल कर दो तो कितना होगा 2 M1 प्लस 2 M2 इक्वल टू -3 M1 प्लस 5 M2। अब सुनो, सबसे पहले M2 M2 एक साथ कर दो, M1 M1 एक साथ, तो यहाँ पे 2 M1 है ना, तो इधर इसको लेके आओ तो कितना होगा 3 M1। अच्छा इधर 5 M2 है ना, तो इसको उधर लेके जाओ तो -2 M2, क्यों प्लस में था उधर गया माइनस। अब यहाँ पे तुम देख रहे होगे 2 और 3 कितना हो गया 5 M1, यहाँ देखो 5 में 2 गया 3 M2। अब इस M2 को M1 के नीचे लाओ और 5 को इसके नीचे, तो M1/M2 कितना मिल गया तुम्हें 3/5। ये निकल गया रेशियो। देखो रेशियो पूछा था, रेशियो मिल गया, कितना आसान है। मतलब इन दोनों में से एक भी पता हो ना तो रेशियो निकाल सकते हैं हम, ठीक। अब देखो हमें x चाहिए ना, नाउ वी अप्लाई फार्मूला ऑफ x, M1 x2 प्लस M2 x1 M1 प्लस M2। चलो M1 कितना मिल गया 3, देखो ना, और M2 5, तो M1 मिल गया 3, x2 कितना है बताइए 4 और प्लस M2 कितना मिल गया 5,
और इंटू x1 कितना है 12 और बाई ये कितना मिल गया 3 और प्लस 5 यानी 4×3 12, अब 12 25 60 और नीचे 7, 60 70 2 72 7 यानी कितना आएगा 7 एकम 7 नहीं 10.2 ऐसा कुछ आएगा। ये आ गया आपका x का मान। तो ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। उम्मीद करता हूं कि आप कर लोगे। ठीक, राइट इट।